अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8वीं जमात मज़मून समाजी साइंस, जिसमें उन्वान है मौर्य सल्तनत। तो ये मौर्य सल्तनत कब से शुरू हुई, इसकी बुनियाद रखने वाले और इसके जो हुक्मरान थे, इनके मुताल्लिक़ आज हम मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य सल्तनत यानी मौर्य एम्पायर की बुनियाद रखी। जब इसने इसकी बुनियाद रखी तो इसकी उम्र सिर्फ 24 साल की ही थी। इस 24 साल की उम्र में ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसने अपने उस्ताद, जिसका नाम है कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है, उसकी रहबरी में मौर्य सल्तनत की बुनियाद डाली। मौर्य सल्तनत की बुनियाद डालने के बाद इसने तकरीबन बहुत थोड़ा अरसा हुक्मरानी की। इसके बाद अपने बेटे बिंदुसारा, जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसारा को इसने अपना जानशीन मुकर्रर किया और अपनी जो सल्तनत की जो बागडोर थी, जो पूरी हुक्मरानी थी, वो अपने बेटे बिंदुसारा को देकर इसने जैन मज़हब को कबूल किया। और कर्नाटक के श्रवणबेळगोल, जो जैन मज़हब के पेशवा वहाँ पर जाया करते थे, तो इसने इन पेशवाओं के साथ मज़हब की जो मीटिंग्स यानी जो तबलीग की जाती है, उसमें हिस्सा लिया और अपनी पूरी हुक्मरानी अपने बेटे बिंदुसारा को दे दी। बिंदुसारा ने बहुत थोड़ा ही अरसा अपनी हुक्मरानी को मुकम्मिल किया। उसके बाद बिंदुसारा का बेटा जो था अशोका, इसने अपने 99 भाइयों यानी 99 भाई थे इसके, तो इनको क़त्ल करके तख्त नशीन हुआ। अशोका जो बादशाह गुज़रा है, वो बिंदुसारा का बेटा है। इसने अपने भाइयों का क़त्ल करके हुकूमत को संभाला, जानशीन हुआ, तख्त को संभाला और तकरीबन 4 साल तक अपने भाइयों से जंग ही करता रहा। 269 में अशोक तख्त नशीन हुआ। 8 साल के बाद इसने कलिंगा पर जंग की। हुक्मरान बनने के बाद इसने सिर्फ ये जंग की, यानी इस जंग जो इन्हें पहले भी जंगिंग करता था, अपने भाइयों के साथ जंग करके इन्हें हुक्मरान बना। और 8 साल के बाद जब हुक्मरान बना, तो 8 साल के बाद कलिंग के मुकाम पर, जो यहाँ आप देख रहे हैं, इसी मुकाम पर कलिंग, इस जगह का नाम कलिंग है, यहाँ पर अशोक ने लड़ाई की, एक जंग की। तो ये जंग जो हुई, कलिंगा की जंग, तारीख़ में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है, एक बहुत अहमियत रखती है। क्यों बोले तो ये जंग में बहुत सारे लोगों के जान और माल का नुकसान हुआ। यूँ तो अशोक ने ताजपोशी यानी अपने हुक्मरान बनने के 8 साल बाद जंग की, लेकिन ये सिर्फ एक ही जंग में अशोक का दिल जो है जंगों के मामले में पिघल गया। क्योंकि जो ये जंग, इसका डेट जो है 261 क़ब्ल मसीह में हुई। इस जंग में तकरीबन 1.5 लाख कैदियों को हिरासत में लिया गया और 1 लाख आदमी मारे गए, या इससे ज़ायद भी नंबरात हो सकते हैं। तो 1 लाख से ज़्यादा जो आदमी मारे गए। तो इस जंग का अशोक के दिलो दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। अशोक ने कलिंग की जंग तो हासिल कर ली, मगर अपने आप को इन तमाम अमवात यानी जो भी मौतें हुई हैं, इनका ज़िम्मेदार माना और अपने दिल में ये एहसास पैदा किया कि इसके बाद से मैं कभी भी जंग को नहीं जाऊंगा, जंग नहीं करूंगा, क्योंकि इतने सारे जो जान और माल का नुकसान हुआ है, ये इसके तरफ से ही हुआ है। तो इसलिए अशोका ने फ़ैसला किया कि
आगे से वो कभी भी जंगें नहीं करेगा। हालांकि अशोक ने ये जंग तो जीत ली थी, लेकिन उसका दिल जो है इस जंग से हार गया। और इसी जंग के बाद अशोका ने बुद्ध मज़हब को अपनाया और अपनी बकिया पूरी जो ज़िंदगी थी बुद्ध मज़हब की तबलीग के लिए, फैलाने के लिए, बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए इसने अपनी पूरी ज़िंदगी आगे की जो थी वो सर्फ कर दी। कलिंग की जंग के बाद अशोक ने जब बुद्ध मज़हब को अपनाया तो बुद्ध मज़हब के लिए बहुत सारे इसने काम भी किए, जैसे इन बुद्ध मज़हब के खानखाहें, मठ वग़ैरह को बनवाया और अपनी रियाया को, ये जो हुकूमत के जो इसके हुक्मरानी में जितने भी अवाम आती थी उनके बच्चों उनको है ना अपने बच्चों की तरह समझने लगा। बाबा बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना अहम फ़र्ज़ करार दिया। इसने जो ग़ुलाम रहते थे उनके साथ भी रहम दिलाना पेश आने की सबको खुद भी करता था और दूसरों को भी इसकी तरगीब दी। और इसने एक बहुत बड़ा कौल, यानी बुद्धिज़्म में जो एक बहुत बड़ा कौल है, जियो और जीने दो, इसको इसने ज़्यादा अहमियत दी और अपनी सल्तनत के दायरों में मुख्तलिफ बुद्ध मज़हब की इशाअत के लिए कुतुबे भी बहुत सारे तैयार किए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि मौर्य सल्तनत की बुनियाद किस तरह से पड़ी और अशोका और बुद्धिज़्म के बारे में भी आपने थोड़ी बहुत मालूमात हासिल कर ली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।